सर, अगर किसी के पास ऑलरेडी थीम फंड्स में निवेश है, मान के चलिए कि उदाहरण के लिए 2 साल का या 3 साल का अगर निवेश है, पिछले 1 साल में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सर उसको अभी वो कैसे मैनेज कर सकता है, या फिर अभी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी उसको अपनानी चाहिए इसमें? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जी। उस टीम और सेक्टर का उसका क्या व्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या व्यू लेके चल रहा है, ये टीम और सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो निवेश क्या 10 साल के लिए किया था। अगर 10 साल की सोच अगर 10 साल की सोच पे किया है तो 1-2 साल में मुझे नहीं लगता कोई पैनिक करने की जरूरत है। ये साइकिल्स मिलेंगी। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उसको ये जरूर समझना है कि ये साइक्लिकल है और साइकिल ऐसे आएंगी जब अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। आपको निवेश जो है उस वक्त बने रहना चाहिए, वो पैनिक नहीं करना चाहिए कि क्यों अंडर परफॉर्मेंस आ गया। हाँ, प्रोलॉन्ग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज चेंज हो रही है, क्योंकि एक सेक्टर और थीम बहुत चीजों पे निर्भर करता है। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मुझे नहीं लगता कि उसको पैनिक करनी चाहिए, बट हाँ, इस चीज के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए कि ऐसे सिनेरियोज आएंगे जब उसको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है सर। वैसे जो निवेशक लमसम पैसा डालने का एक नजरिया रखते हैं, उन्हें लगता है कि जो चढ़ता सूरज है उसको सलाम, चढ़ती थीम को सलाम करते हैं, और एसेट क्लासेस हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लमसम पैसा डाला, अपना पैसा बनाया, प्रॉफिट बुकिंग करी। सर थीम के मामले में, सेक्टर्स के मामले में, म्यूचुअल फंड के मामले में, सर उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग लमसम निवेशक हैं उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? लमसम निवेश करें, नहीं करें, सिर्फ एसआईपी रूट से ही जाएं? देखिए, लमसम भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपने लमसम अमाउंट को भी अगर स्टैगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किस समय आप वो निवेश कर रहे हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब अगर गोल्ड सिल्वर में अगर आज आप निवेश की बात करेंगे तो स्टैगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी अप्रोच। लेकिन वहीं 1 साल पहले की बात करते तो शायद एक लमसम बहुत अच्छा निवेश हो जाता। तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट हाँ, लमसम निवेश को भी अब अगेन व्यू पे डिपेंड करता है, क्या व्यू लेके चल रहे हैं। अगर 10 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो मैं लमसम को भी स्टैगर करके इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू लिया है तो स्टैगर शायद अप्रोच आपके लिए ना हो। तो इसलिए व्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट मेरा ये मानना है कि जब आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही करना चाहिए। सर, इसमें सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसमें निवेश कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स और बैलेंस फंड्स में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई नया निवेशक है तो? देखिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेक्टर कौन सा जो है मुझे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, कौन सा फोकस में है। अब सडनली पिछले 1 साल के अंदर फोकस चेंज हो जाए उस सेक्टर टीम का तो फिर बहुत मुश्किल होगी। डिफेंस को ही हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं। पिछले 4 साल पहले ही डिफेंस फोकस में आया था। 1 साल बहुत बेहतरीन रिटर्न रहा, लेकिन उसके बाद सडनली जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से फोकस हट गया, लेकिन अब हो सकता है नेक्स्ट, अब वो बजट आउटले पे बहुत कुछ निर्भर कर जाता है। एक बजट आउटले में डिफेंस पे बहुत अच्छा फोकस रहा, एक बजट आउटले में कम रहा, तो उसके वो कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये डिसाइड करना कि कौन से सेक्टर में मैं रहूं बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टेक्निकल कॉल लेगा वो वही इन्वेस्टर ले सकता है जिसको उस सेक्टर और थीम की अच्छे से समझ हो।